मिसी के ये अल्फाज मुझे बहुत पसंद आए। मोहब्बत के एहसास ने हम दोनों को छुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। वेलकम फ्रेंड्स, एक और कहानी में आप सबका अभिनंदन। मेरे नानू ने मुझे पर्सनली कमेंट किया है कि मिनी और मिसेस मिश्रा की मोदी जी वाली चाय पे चर्चा कब होगी दोबारा। जी नानू, आप सही पकड़े हैं। लगता है मिनी और मिसेस मिश्रा मोदी जी की चाय पे चर्चा के फ़ैन हैं। चलिए बस नंबर 9 की सवारी देर किए बिना शुरू करते हैं। संडे का दिन था। सुबह मिनी चाय बना रही थी और मिसेस मिश्रा बालकनी में मिनी और राजन का वेट कर रही थी। और ग्राउंड में लेडीज़ को योगा करते देख मुस्कुरा रही थी। राजन मिसेस मिश्रा को मंद मंद मुस्कुराते देख पूछने लगा, मॉम क्या हुआ, किसे देखकर मुस्कुरा रही हो? तभी मिनी भी आ गई चाय लेकर। तो मिसेस मिश्रा बताने लगी, राजन, जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत बचपना था मुझ में। सारा दिन छोटी छोटी बातों पर भी हंसती रहती थी। मैं और तेरी बुआ हम उम्र थे। वो और मैं सारा दिन खी 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 करके खिलखिलाते रहते थे। और तेरी दादी हमें गुस्सा करती रहती थी कि अच्छे घर की बहू बेटियां ऐसे नहीं हंसती। और धीरे धीरे साल भर में हंसने की आदत ही ख़त्म हो गई और वो बेवजह हंसी ना जाने कहाँ गायब हो गई। आज इन अच्छे घरों की औरतों को ज़ोर ज़ोर से एक साथ हंसते देखकर हंसी आ गई। मॉम, आप भी जाया करो ना योगा करने इनके साथ, राजन बोला। न जान न पहचान, ऐसे कैसे चली जाऊं, मिसेस मिश्रा बोली। मॉम इन लॉ, मंथली पेमेंट ही तो करनी है और बस एक योगा मैट उठाओ और शुरू हो जाओ। आज शाम को ही आपकी जान पहचान करा देती हूँ। ये आंटीज़ तो सुबह शाम रोज़ योगा करने आती हैं। जो हंसी आप भूल गई हैं, ये आंटीज़ आपको फिर याद करा देंगी। शाम को मिनी ज़बरदस्ती मिसेस मिश्रा को सामने वाले ग्राउंड में लेकर चली गई। नमस्ते आंटी, ये मेरी मॉम इन लॉ हैं। आज से इन्हें भी अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए। इनका नाम साधना है। ज़रूर बेटा, आइए सबसे इंट्रो हो जाए। सबसे बुज़ुर्ग महिला उस ग्रुप की मिसेस मिश्रा का हाथ पकड़ते हुए बोली। सब अपना अपना नाम बताने लगे। हेलो जी, आई एम सुरजीत। साधना जी, आपको कहीं देखा सा लगता है। सुरजीत जी, मैं 5 साल चंडीगढ़ में रही हूँ और एसडी कॉलेज में पढ़ी हूँ। कहीं आप भी तो नहीं एसडी की स्टूडेंट? मिसेस मिश्रा की आंखों में एक चमक सी थी। नहीं साधना जी, मैं तो जलंधर से हूँ, वही सारी स्टडीज़ की हैं। हाँ, पर मेरी बड़ी सिस्टर चंडीगढ़ में ही रहती थी मासी के पास। वो एसडी में पढ़ी हुई है। पर मुझे मालूम नहीं क्यों आपका फेस देखा सा लगता है, शायद किसी और से रिजेंबल करता होगा। फिर मिसेस मिश्रा उन सब के साथ योगा करने में बिजी हो गई। मिसेस मिश्रा का फ़ोन मिनी के पास ही था और वो घर आ गई। तभी एक मैसेज फ्लैश हुआ और राजन मैसेज पढ़ने लगा। अरे मिनी, मॉम का एक क्लासमेट मिल गया। दिखाओ, मिनी ने एक्साइटेड होकर कहा। संजय शर्मा, वाओ, मॉम बहुत खुश होंगी देखकर। तभी मिनी ने ध्यान दिया, राजन, मॉम तो ऑलरेडी फ्रेंड है एफबी पर इसकी और 1 वीक पहले उसका मैसेज भी पढ़ा है मॉम इन लॉ ने, पर जवाब नहीं दिया है। आज भी उसने दोबारा फ़ोन नंबर मांगा है। अगर ये कॉलेज फ्रेंड मिल गया है तो मॉम इन लॉ बात क्यों नहीं कर रही इससे? मिनी, ये ही जनरेशन गैप है डियर। शायद उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा इतने सालों बाद किसी आदमी से बात करने में। मॉम हमेशा से बड़ी इंट्रोवर्ट होमली सी लेडी रही हैं। बाहर किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी और आदमियों से तो बहुत ही कम। ये तो तुमने मेरी मॉम को मॉडर्न बना दिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप और क्या क्या। राजन हंसते हुए मिनी से फ़ोन लेते हुए बोला।
कुछ दिन मिनी वेट करती रही कि शायद मिसेस मिश्रा उससे कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगी, पर उन्होंने कोई बात नहीं की। मिसेस मिश्रा खुश थी इवनिंग योगा फ्रेंड्स के साथ, लेकिन कॉलेज वाली फ्रेंड्स को मिलने का भी बहुत मन था। मिलकर वो कॉलेज की बातें करने का और पुरानी यादें फिर जीने का बहुत मन था। कुछ दिनों बाद मिसेस मिश्रा ग्राउंड में गई हुई थी और मिनी घर पर ही टीवी देख रही थी। तभी डोरबेल बजी तो मिनी ने देखा बाहर एक योगा वाली आंटी खड़ी थी। बेटा, साधना जी के पैर में चोट लग गई है, तुम जल्दी से आ जाओ, डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मिनी ने स्कूटी की चाबी उठाई और डोर लॉक करके ग्राउंड की तरफ भागी। चोट ज़्यादा नहीं थी, पर खून बह रहा था और ड्रेसिंग के लिए भी ले जाना ज़रूरी था। तभी मिसेस सुरजीत कार लेकर आगे आ गई। मिन्नी बेटा, स्कूटी पर ले जाना मुश्किल होगा, आओ मैं कार में ले जाती हूँ। मिसेस सुरजीत के साथ डॉक्टर के पास ड्रेसिंग करवाई और मिसेस सुरजीत वापस घर पर छोड़ने भी आ गई। रात को डिनर करके राजन, मिनी और मिसेस मिश्रा बातें कर रहे थे। तभी मिसेस सुरजीत का फ़ोन आया। मिनी ने मिसेस मिश्रा को फ़ोन पकड़ाते हुए कहा, मॉम इन लॉ आपकी तबीयत पूछने के लिए कॉल किया होगा सुरजीत आंटी ने, आप खुद ही बात कर लो। मिसेस मिश्रा ने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ जी सुरजीत जी। नहीं सुरजीत नहीं, पहचान कौन बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मिसेस मिश्रा हैरान थी, पहचान नहीं पा रही थी। सुरजीत नहीं तो कौन है आप? सॉरी, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। अच्छा साधना, याद कर, 19 सेक्टर के गुरुद्वारे गई है क्या कभी? किसके साथ जाती थी? सुरजीत के फ़ोन पे किसी ने पूछा। कुलजीत! मिसेस मिश्रा खुशी से चीख पड़ी, आंखों में खुशी से आंसू भर आए। साधना, सुरजीत मेरी छोटी बहन है, मैं आज ही आई हूँ चंडीगढ़ और अभी उससे मिलने आई थी उसके घर। तुम्हारी चोट लगने की बात हुई और इसने तुम्हारा नाम बताया और कहा कि तू इसको जानी पहचानी भी लगी और बताया कि मेरठ से आई है। लेकिन मैं पहचान गई कि तू मेरी कॉलेज वाली साधना ही है। हाय साधना, मैं तेरे को बता नहीं सकती कि तेरी आवाज़ सुनकर मुझे कैसा लग रहा है। मिसेस मिश्रा का भी गला रूंग आया था। कुलजीत, बस तू जल्दी से कल आ जा मिलने, मैं और कुछ नहीं बोल सकती, और फ़ोन बंद कर दिया। मॉम इन लॉ, ये दोस्ती का रिश्ता देखा कितना प्यारा होता है। और हंसते हुए मिसेस मिश्रा के हाथ में पेपर नैपकिन पकड़ा दिया आंसू पोंछने के लिए। मिनी, कल तो छुट्टी ले लेना, मैं तो उठ नहीं पाऊँगी चाय पानी के लिए, मिसेस मिश्रा बोली। मैं ट्राई करती हूँ, आजकल स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं मॉम इन लॉ, थोड़ा मुश्किल होगा, मिनी बोली। मैं छुट्टी ले लेता हूँ कल मॉम। देखूँ तो आप कॉलेज गर्ल्स क्या बातें करती हैं, राजन हंसते हुए बोला। पर राजन, चाय नाश्ता भी तो तैयार करना पड़ेगा उनके लिए, मिसेस मिश्रा परेशान होती हुई बोली। मॉम, मैं क्या बुरी चाय बनाता हूँ? मिनी से ज़्यादा टेस्टी चाय बनाता हूँ, आप चिंता ना करो, मैं सब अरेंज कर दूँगी। अगले दिन कुलजीत और सुरजीत दोनों आ गए मिलने। मिसेस मिश्रा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। राजन ने चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर रखा था। सबने खूब गप्पे मारी। कुलजीत बोली, साधना, तेरे सिवा मैं सबसे मिलती रही। मैं जब भी लुधियाना से मायके आती थी तो डॉली, परमजीत, रेनू सबसे मिलना हो ही जाता था। ज़्यादातर सभी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में चंडीगढ़ आई होती थी। मेरे पास सबके मोबाइल नंबर हैं। मिनी के स्कूल से वापस आने के बाद जब सारी बातें मिसेस मिश्रा ने मिनी को बताई तो मिनी भी बहुत खुश हुई। फिर बोली, मॉम इन लॉ, एक बात पूछूं? आपके एफबी पर संजय शर्मा ने आपको मैसेज किया है और फ़ोन नंबर भी मांगा है, पर आपने कोई जवाब नहीं दिया, क्यों? मिसेस मिश्रा 2 मिनट चुप रही, फिर बोली, मिनी, यही संस्कार लेकर बड़े हुए हैं। आदमियों से बात करना कभी अच्छा नहीं माना गया हम औरतों के लिए। आज अगर राजन के पापा होते तो भी बात नहीं करती संजय से। क्यों? मिनी हैरानी से बोली।
मिनी शायद उन्हें अच्छा ना लगता एक कॉलेज मेट के साथ दोस्तों की तरह फालतू में बातें करना। पर मॉम इन लॉ, अब तो राजन के पापा नहीं हैं। हाँ, पर अब लगता है लोग क्या कहेंगे, या संजय या उसकी वाइफ क्या सोचेंगे, या तुम और राजन क्या सोचोगे। मेरे हस्बैंड को 2 महीने ही हुए हैं इस दुनिया से गए हुए, और मैं गैर आदमियों से बात कर रही हूँ। मिनी भी मिसेस मिश्रा को एकटक देखती रही, फिर हंसने लगी। आपने सबके बारे में सोच लिया, पर क्या आपने अपने बारे में सोचा? आप क्या सोचती हैं संजय के बारे में या विजय अंकल के बारे में? क्या वो लोग आपको गलत नज़र से देखते हैं? अरे क्या बोल रही है मिनी, मैंने ये थोड़ी ना कहा, भाई जैसे हैं मेरे, मिसेस मिश्रा बोली। मॉम इन लॉ, संजय और विजय अंकल गलत नहीं सोचते, आप गलत नहीं सोचते, तो आप उन लोगों की परवाह क्यों करते हो जो आपको जानते भी नहीं? मैं और राजन क्या सोचेंगे अगर आप अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को मिलेंगी? मैं तो रात को अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ डिनर करने भी गई थी ना, तो क्या सोचा आपने मेरे कैरेक्टर के बारे में? और राजन मेरे साथ भी नहीं गया था, याद है ना? मॉम इन लॉ, लोग कुछ नहीं सोचते, हम यूं ही डरते रहते हैं लोगों से, और जो लोग घटिया सोचते हैं उन पर तो वैसे ही ध्यान नहीं देना चाहिए। मॉम इन लॉ, मैं समझ सकती हूँ पहले वाला टाइम बहुत अलग था, पर अब भूल जाओ ना वो टाइम, अपने लिए जियो मॉम इन लॉ। आप खुश होंगी तो हम सब तो ऑटोमेटिकली खुश होंगे। अब पहले आप संजय जी को आंसर कीजिए और बात कीजिए उनसे। तभी राजन भी कमरे में आ गया और बोलने लगा, मिनी, इस सैटरडे को रिधिमा भी आ रही है मॉम को देखने, मेरी अभी बात हुई उससे। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीते हैं? हम सब अपनी फैमिली में हर मेंबर के साथ किसी ना किसी वे में एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं के साथ भी एडजस्टमेंट कर जाते हैं। क्यों? आप अपने व्यूज़ यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। अगर आप भी चाहते हैं कि मिसेस मिश्रा संजय शर्मा से बात करें तो ज़रूर लिखें। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टेक केयर एंड बाय।